आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के जो वीडियो में मैंने एक चीज बताई कि पीसीओडी में ये चीजें खाएं और ये चीजें ना खाएं, तो उसमें से मैंने एक चीज बताई कि आपको किसी हाल में मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेने हैं अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस है। तो बहुत से व्यूवर ये कह रहे हैं कि मैडम हमारे यहाँ तो प्योर दूध आता है, हमारे यहाँ तो एकदम शुद्ध दूध है, हम तो बहुत ही हमारे यहाँ हमारी अपनी खुद की गाय है उसका दूध लेते हैं, तो क्या हम पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं? दूध से रिलेटेड बहुत से तथ्य हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं। कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं अगर दूध नहीं लेंगे तो दूध तो संपूर्ण आहार है, बैलेंस डाइट है, तो दूध कैसे नुकसान कर सकता है? बहुत से व्यूवर का ये क्वेश्चन है, बहुत ही विरोधाभास है लोगों में। आज के इस टॉपिक में पूरे के पूरी जो क्वेरीज दूध को लेकर आपके अंदर आई है, दूध को लेकर जो भ्रांतियां हैं, दूध को लेकर जो मिथ्य हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करूंगी। मेरे साथ बने रहिए और डिटेल में समझिए कि दूध क्यों नहीं पीसीओडी में लेना चाहिए। ये सारी चीजें आज इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूं। बने रहिए वीडियो के साथ। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं अपना, बहुत पॉजिटिव हैं, नीलम कृष्णा चैनल के साथ बने हुए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक्स कीजिए और मेरे साथ नई नई इन्फॉर्मेशन, बहुत जानकारी से भरे हुए वीडियो के मेरे साथ बहुत नई नई जानकारी प्राप्त करते रहिए। आज का जो वीडियो है दो बातें कर क्लियर कर दूंगी। सारे आपके जो तथ्य हैं, सारी जो आपकी अंदर खलबली मची है दूध को लेकर, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। देखिए, सबसे पहले दूध के बारे में ये जो तथ्य आपके अंदर आ गया ना कि दूध कैसे खराब हो सकता है। दूध तो संपूर्ण डाइट है, दूध खराब नहीं है। ऐसा मैंने कब कहा कि दूध नहीं लेना है, दूध में ये है वो है। दूध संपूर्ण और बैलेंस डाइट कहलाती है। दूध में ऑलमोस्ट सभी न्यूट्रिशन, सभी विटामिन, सारी की सारी चीजें, हर वो चीज जो एक बॉडी को चाहिए होती है, लाइक प्रोटीन हो गया, विटामिन ए हो गया, मिनरल्स हो गए, विटामिन डी हो गया। आप और सारे लोग जानते ही हैं कैल्शियम के लिए तो दूध महाबाण है। मतलब कैल्शियम का संपूर्ण कैल्शियम हमें दूध से प्रोवाइड हो जाता है। तो दूध को लेकर कोई किसी तरह का डाउट नहीं है कि वो बैलेंस डाइट है। प्रॉब्लम कहाँ आ गई? प्रॉब्लम ये आ गई कि हमने हमारे शरीर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो दूध में मिनरल्स, विटामिन और सारी जो चीजें हैं ना, वो हमें फायदा करने की जगह नुकसान दे रही हैं। क्योंकि जो दूध मिल रहा है, आप एक चीज अच्छे से समझ, दूध के अंदर पाया जाता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, जो डाइजेस्ट, मतलब अगर किसी को इस वाले एलिमेंट से एलर्जी है, लैक्टोज इंटॉलरेंस से एलर्जी है, तो उसे चीजें डाइजेस्ट नहीं होती, लाइक उसे दूध डाइजेस्ट नहीं होता। और बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर पीसीओडी के शिकार हैं या पीसीओएस है किसी को, तो मे बी बहुत बहुत संभव है कि उसे दूध डाइजेस्ट नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि दूध जो आ रहा है वो प्योर नहीं आ रहा है, दूध में जो मिलावट है वो भी है। इसके अलावा दूध का हाईली प्रोडक्शन करने के लिए जितने भी डेयरी वाले हैं, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट, बड़ी बड़ी आज की डेट में बहुत बड़ा एक प्रोडक्शन है मिल्क का, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, दूध को बहुत सारे टीके लगाकर, बहुत सारे इंजेक्शन लगाकर, बहुत सारे हार्मोन्स देकर दूध निकाला जाता है गाय भैंसों को। बहुत सारी जो हम लोग हमारे शरीर में पीसीओडी पीसीओएस हुआ क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हमारे शरीर में बहुत ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, ज्यादा उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है, डिसबैलेंस हो रखा है। तो इसको हम कम करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए क्या कर रहे हैं? बाहरी तौर पे हम इसका क्योर कर रहे हैं, बाहरी तौर पे हम इसे क्योर कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर हम जब दूध का इंटेक करते हैं, क्योंकि दूध को बिल्कुल उस तरीके से नहीं निकाला जा रहा है जिस तरीके से वो निकालना चाहिए। अब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का टीका, ग्रोथ हार्मोन भी दिया जा रहा है गाय भैंसों को, जिससे कि वो बहुत जल्दी बड़ी हो जाएं, बहुत जल्दी बड़ी होकर बहुत से ढेर सारा दूध प्रोवाइड करें हम लोगों को, जिससे प्रोडक्शन ना रुक जाए, जिससे कि दूध की खपत जो आजकल मार्केट में इतनी बढ़ गई है वो उसकी पूर्ति कर पाए।
तो दूध को इस तरीके से निकाला जा रहा है, इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं जो उनके ब्लड में, भाई ये सारे इंजेक्शन जा कहाँ रहे हैं? भाई शरीर में जो गाय भैंस है उनके शरीर में ये डाइल्यूट होकर दूध की फॉर्म में हमें मिल रहे हैं। और क्योंकि हम इसी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं और बाहरी तौर पे उसी का इंटेक कर रहे हैं, एक तरफ से हम एक्सरसाइज करके बैलेंस डाइट लेकर अच्छे से इसको क्योर कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम इसी का बाहर से इंटेक कर ले रहे हैं। जब हार्मोन्स का बैलेंस है ही नहीं शरीर में, उसको ही बैलेंस करने का हमारा काम है, तो हम बाहरी तौर से ऐसी चीजें क्यों इंटेक करें जिसमें ऑलरेडी बहुत हार्मोन्स पहले से ही मिले हुए हैं, कैल्शियम और प्रोटीन, फैट, बहुत अच्छी अच्छी चीजें नो डाउट हैं ये दूध में। बट अगर आप दूध का इंटेक करते हैं उसके साथ साथ आपको ये चीजें तो मिल रही है, साथ में आपको अननेसेसरी हार्मोन्स भी मिल रहे हैं, तो ऐसी चीज का आप इंटेक क्यों करेंगी? आपको कैल्शियम चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, आपको एक पूरी की पूरी बैलेंस डाइट चाहिए ना, तो अदर चीजों से आप इंटेक कीजिए ना। आप वेजिटेबल खाइए, आप नट्स खाइए, आप न्यूट्रिशन से भरी हुई बहुत सी चीजें खाइए। आपको अगर जो चीजें दूध में मिलती हैं वो अदर चीजों से मिल रही हैं, तो अननेसेसरी दूध के पीछे ही क्यों पड़े हैं आप? अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो एक बार खुद पे एक्सपेरिमेंट कर लीजिए कि दूध का इंटेक करिए और साथ में आप बहुत सारी एक्सरसाइज कीजिए, बैलेंस डाइट कीजिए और देखिए, और सोनोग्राफी कराइए और देखिए क्या पीसीओडी आपका रिकवर हुआ, क्या पीसीओडी में कुछ फर्क पड़ा। और इन कंपैरिजन टू आप कुछ दिनों बाद दूध को छोड़िए, एक्सरसाइज करिए, बैलेंस डाइट लीजिए, खूब न्यूट्रिशन से भरी डाइट लीजिए और दूध को अवॉइड कीजिए। फिर आप सोनोग्राफी कराइए, देखिए पीसीओडी की सिस्ट में कितना फर्क पड़ता है। एक और चीज आपको बता दूं, अगर आप डॉक्टर या किसी डाइटिशियन के पास जाएंगे तो दूध को लेकर वो एक चीज जरूर कह देगा, ये मिथ्य है, ये बिल्कुल मिथ्य है। कौन कह रहा है कि पीसीओडी या पीसीओएस में दूध नहीं लेना है? हर एक डॉक्टर, हर एक न्यूट्रिशियन यही कह देगा कि दूध से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दूध तो संपूर्ण डाइट है, बैलेंस डाइट है, दूध से तो आपको कैल्शियम, विटामिन डी और ये सारी चीजें चाहिए, तो दूध तो आपको लेना ही लेना है, हर हाल में कहेगा। लेकिन ये कौन बताएगा कि वो जो दूध आप सजेस्ट कर रहे हैं, जो दूध के बारे में आप बता रहे हैं, वो दूध एक्चुअल में जो संपूर्ण डाइट रखता है अपने आप में, वो है ही नहीं। उसके अलावा उसके अंदर ढेर सारे हार्मोन्स हैं, ढेर सारी ऐसी चीजें मिल गई हैं जिसकी वजह से हमें जो संपूर्ण डाइट मिलनी चाहिए तो उसकी जगह हमें वो नुकसान करने वाला है, हमारी पीसीओडी को रिकवर नहीं होने देगा। इसलिए दूध को भाई एक्सपेरिमेंट करिए, खुद पर एक्सपेरिमेंट करके देखिए। एक बार लगभग 1 महीने के लिए आप संपूर्ण डाइट और एक्सरसाइज प्लस दूध को इंटेक करिए और सोनोग्राफी कराइए कि क्या सिस्ट में, क्या पीसीओडी में कुछ रिकवरी मिली। और 1 महीने के लिए आप दूध को अवॉइड कीजिए, संपूर्ण डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और दूध क्योंकि आपने अवॉइड किया, फिर सोनोग्राफी कराइए, देखिएगा कि आपको इफेक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा। मुझे मालूम है कि बहुत से लोगों को चाय का एडिक्शन होता है, वो दूध को छोड़ने के लिए राजी ही नहीं है, मेरे जैसे, क्योंकि मैं भी प्योर वेजिटेरियन हूं और मुझे, क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूं नहीं, तो हमारे लिए हमारी पार्टीज में, हमारी एक शाही खाने में क्या है सिवाय मशरूम और पनीर के, और वो भी हमें अब इंटेक नहीं करना क्योंकि हमें पीसीओडी है। तो ये डाइजेस्ट करना कि अरे अब दूध की बनी हुई चीजें नहीं लेनी, कैसे अब हम लोग, मतलब इस बात का भी हमें स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन अगर कोई चीज को जड़ से खत्म करना है, क्योंकि इससे बड़ी चीजें हमें चाहिए, इसको क्योर करके हमें बहुत अच्छी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, हम मां बनने योग्य हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि क्या इस एक चीज को इंटेक करने से अगर शरीर में इतनी चीजें बढ़ रही हैं तो क्यों ना उसे छोड़ा जाए। तो ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन है। लेकिन अगर कोई डाइटिशियन और न्यूट्रिशन इस बात की बात करता है, अगर कोई डाइटिशियन या न्यूट्रिशन के संपर्क में है और वो कहता है नहीं आप दूध का इंटेक करिए, सब कुछ नहीं होगा और आपकी पीसीओडी और सिस्ट भी पूरी तरह से सही हो जाएंगी, तो मे भी हो सकता है, क्योंकि बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, हो सकता है कि वो अगर चाय का इंटेक करता है या फिर बहुत मॉडरेट फॉर्म में अगर मिल्क लेता है और बहुत भरपूर एक्सरसाइज करता है, कार्डियो करता है, खूब मेहनत करता है बाहरी तौर पे, और दूध को चाय की फॉर्म में बहुत मॉडरेट की फॉर्म में ले लेता है, क्योंकि अगर वो ये चीजें नहीं लेता है वो पर्सन, तो उस
उससे उसको ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है कि अरे ये चीज नहीं ले रहा तो मेरे को अजीब सी फीलिंग आ रही है। अगर आपने दृढ़ संकल्प कर लिया कि नहीं मुझे चाय नहीं छोड़नी, मुझे दूध से बनी हुई चीजें नहीं छोड़नी, लेकिन पीसीओडी भी क्योर करना है, अगर ऐसा संकल्प आप ले लेते हैं तो निश्चित ही आप कुछ एक्स्ट्रा काम करेंगे। जैसे आप कार्डियो बढ़ा देंगे अपना, आप सिस्ट को तोड़ने के लिए भरपूर एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, बहुत न्यूट्रिशन डाइट लेना शुरू कर देंगे, बहुत मॉडरेट फॉर्म में दूध को भी लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि दूध आपके लिए एक भयंकर मतलब रिस्ट्रिक्टेड है। अगर आप दूध लेते भी हैं तो बहुत मॉडरेट फॉर्म में ले लीजिए। अगर आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन अगर आप छोड़ सकते हैं तो मैं तो रिकमेंड करूंगी कि आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। मैं आपको यही सजेशन दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं दूध से बनी हुई चीजों को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूं तो मेरे लिए यही शाही चीजें हुआ करती थी। लेकिन क्योंकि पीसीओडी था, पीसीओडी को क्योर करना था, पीसीओडी को जड़ से खत्म करना, तो मैंने तो दूध छोड़ा। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसका मॉडरेट फॉर्म में इसका इंटेक कर सकते हैं, क्योंकि सच में मेडिकल साइंस में कोई ऐसे एविडेंस है नहीं कि दूध छोड़ने से आपका पीसीओडी क्योर हो जाएगा, कुछ ऐसा है नहीं। इसीलिए बहुत से डाइटिशियन और न्यूट्रिशन छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि गाय भैंसों को ग्रोथ फैक्टर 1 एक हार्मोन्स दिया जाता है बाहरी तौर पे, जिससे कि वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करे, बड़ी हो जाएं। उसकी वजह से, क्योंकि हमारा पीसीओडी जब होता है तो हम बहुत ओबियस हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, जिस कारण टाइप 2 डायबिटिक का भी खतरा बढ़ जाता है। टाइप 2 डायबिटिक की वजह से इंसुलिन पैंक्रिया अच्छे से काम नहीं करती है। जब वो काम नहीं करती है तो उस जगह क्या होता है, तो उसके लिए हमें उस कारण भी दूध छोड़ना होता है। और दूध बहुत सी चीजों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि डाइजेशन की प्रॉब्लम को भी बढ़ा ही देता है दूध, क्योंकि अब हम मोटे हो रहे हैं तो हमारे ऑर्गन्स भी अच्छे से काम नहीं करते, हमें अपने ऑर्गन्स का भी ध्यान रखना है। तो दूध जो होता है, दूध में एलडीएल होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है और सैचुरेटेड फैट होता है, बहुत सी चीजें होती है जिसकी वजह से अंदर के ऑर्गन का ध्यान ही तो हम रख रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं कि हमारे अंदर के ऑर्गन अच्छे से काम करें। पीसीओडी में बहुत से ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ता है, तो दूध इस कारण से भी छोड़ने के लिए कहा जाता है। आयुर्वेदा में परहेज को बड़ी महत्वता दी गई है। परहेज क्यों करते हैं? जिससे कि जिस बीमारी को हम क्योर करना चाहते हैं उसको हम जड़ से तभी क्योर कर सकते हैं, जिससे कि जो चीजें हमें फायदा देनी चाहिए थी संपूर्ण तौर पे, वो नुकसान कर रही हैं। तो थोड़े समय के लिए, जब तक कि वो क्योर ना हो जाए, जब तक कि वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, तो उन चीजों से परहेज कर लीजिए, उन चीजों की दूरी बना लीजिए। इसलिए आयुर्वेदा में परहेज का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए आयुर्वेद की चीजों से लोग थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखते हैं और एलोपैथिक की मेडिसिन खा के वो तुरंत से झट से क्योर करना चाहते हैं। परमानेंटली नहीं होती हैं इन सब चीजों से चीजें क्योर। वो चीजें बहुत ही इनिशियली स्टेज पे ठीक हो जाती हैं, लेकिन परमानेंटली नहीं होती हैं। परमानेंटली अगर किसी चीज को सही करना है तो उसके लिए आपको परहेज करना ही पड़ेगा। तो इसलिए दूध की मनाही है। लेकिन एक क्वेश्चन किसी ने ये भी पूछा था कि अब हमारे घर में तो हमारी अपनी गाय है, वो उसका शुद्ध दूध आता है, उसको हम कोई इंजेक्शन नहीं देते, किसी तरह का कोई हार्मोन्स नहीं देते, तो क्या हम पी सकते हैं? मैंने अभी बताया कि आप दूध का इंटेक कोई ऐसा नहीं है कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं लेना है। आप दूध का इंटेक करिए, मॉडरेट फॉर्म में दूध का इंटेक कर लीजिए। अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस यानी कि इससे एलर्जी नहीं है तो दूध का इंटेक आप मॉडरेट फॉर्म में कर लीजिए, बशर्ते आप बहुत ज्यादा कार्डियो और बहुत बैलेंस डाइट ले रही हैं। अगर आपको दूध छोड़ने से डिप्रेशन हो रहा है, अगर आपको दूध छोड़ने से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं, अरे अब हम क्या खाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि दूध छोड़ने से अगर ये सारी चीजें हो रही है ना, तो ये ज्यादा आपकी पीसीओडी को बढ़ोतरी करेंगे। ये ज्यादा अगर आपको स्ट्रेस, अगर दूध, चाय, दूध से बनी चीजें छोड़ने में आपको बहुत अंदर से स्ट्रेस आ जा रहा है, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर आपके अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है, बहुत स्ट्रेस में आप आ जा रहे हैं, आप क्या खाएंगे, अभी चाय नहीं पियेंगे, तब अब क्या होगा, तो जो स्ट्रेस आ रहा है ना, वो आपकी पीसीओडी को ज्यादा बढ़ा देगा कंपैरिजन टू उन चीजों का इंटेक करके, कार्डियो खूब करके, खूब एक्सरसाइज करके, मॉडरेटली अगर आप उन्हें ले लेते हैं, तब आप खुश तो एटलीस्ट रहेंगे, स्ट्रेस तो नहीं लेंगे, क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा खतरनाक है पीसीओडी में।
हार्मोन्स में। इसलिए इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि दूध को लेकर जो भ्रम पैदा हुए हैं ना आपके मन में कि दूध आपके लिए पता नहीं क्या हो गया, दूध मना कर दिया, मना ही कुछ नहीं है, परहेज है। जब तक चीजें ठीक ना हो जाएं, जब तक आप पूरी तरह से क्योर ना हो जाएं, तब तक उन चीजों से हल्की सी दूरी बना लीजिए। जब आपकी वो चीजें ठीक हो जाएं तो आप मॉडरेट फॉर्म में लेना शुरू कर दीजिए। बस इतना सा है, ऐसा कुछ नहीं है कि उस चीज को, एक बैलेंस डाइट को कैसे मना कर दिया, ये तो संपूर्ण डाइट है, ये तो सुपर डाइट कहलाई जाती है, दूध को कैसे मना कर दिया, दूध तो बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर दूध से आपकी परेशानी बढ़ रही है, ठीक नहीं हो रही है, तब आप ऐसी चीजों का इंटेक क्यों करेंगे जो चीजें आपको बढ़ा रही है आपकी प्रॉब्लम को। आप तो यही करेंगे ना कि चीजें, हमें जो परेशानी है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए, और हम उस परेशानी की वजह से हम मां नहीं बन पा रहे, हम उस परेशानी की वजह से प्रॉपर हमारा ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, उस परेशानी की वजह से हम नॉर्मल लाइफ नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं। तो इनिशियली स्टेज पे अगर उससे हम थोड़ा सा परहेज कर लें, थोड़ा सा दूरी और डिस्टेंस बना लें उन चीजों से, उनका सेवन कम कर दें, और वो चीज क्योर हो जाती है, ठीक हो जाती है सिर्फ इतने मात्र करने से, तो क्या, तो कौन सा ऐसा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना व्यू है, मैं अभी भी कह रही हूं, अगर दूध के छोड़ने से आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा ये फीलिंग आ रही है कि अब क्या होगा, अब क्या हम खाएंगे, तो वो ज्यादा नुकसानदेह है पीसीओडी में कंपैरिजन टू उन सब चीजों का इंटेक करना मॉडरेट फॉर्म में। बार बार कह रही हूं, इसलिए दूध को लेकर जो भी भ्रांतियां थी, जो भी आपके मन में एक क्वेश्चंस थे, आई होप मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी कोई क्वेरी अभी भी है तो नीचे कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो खूब शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।